हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत शानदार चैप्टर, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। बहुत मजेदार चैप्टर है आपका। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज को, प्रॉफिट को, लॉस को और डिस्काउंट को, और उसको उन्हीं के तरीके से कैसे सोल्व करते हैं फॉर्मूले का यूज करके मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, जो एक ट्रिक से चाहे प्रॉफिट का हो, चाहे लॉस का हो, चाहे डिस्काउंट का क्वेश्चन हो, सारे के लग जाते हैं। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है लगाना, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। सिंपली आपका सेलिंग प्राइस दे दे, कॉस्ट प्राइस दे दे, डिस्काउंट पूछ ले, ये बड़ा आसान है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस, तीनों में से कोई भी आपका दे और किसी को पूछ सकता है, वो देखेंगे किसको पूछ सकता है। प्रॉफिट को पूछेगा या लॉस को पूछेगा, डिस्काउंट को पूछेगा कि नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे क्या पूछेगा। लेकिन थोड़ा लेवल का क्वेश्चन कब बनता है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन यहां से तब बनता है जब आपको परसेंटेज दे। उसी के साथ साथ मैं टैक्स का भी बताऊंगा आपको, टैक्स का क्वेश्चन भी उसी से हो जाता है। मैंने पीछे जिक्र किया था, नीचे आती है टोटल क्वांटिटी। कौन से लेक्चर में? परसेंटेज के लेक्चर में। परसेंटेज में मैंने बताया था नीचे आती है टोटल क्वांटिटी या एक्चुअल क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी, और ऊपर वो पार्ट आता है जो निकाल रहे हो आप, जब परसेंटेज है। इसी हिंट का मैं यूज करके हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा आपको, उस एक ट्रिक से वो देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम, जो टर्म छोटी छोटी यूज होती हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉस्ट प्राइस की। किसकी बात कर लें? कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस क्या होता है बेटा? वो प्राइस जिस पे आप परचेज करते हो, कोई चीज तैयार कर रहे हो या खरीद रहे हो, वो कहलाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। मैं सिंपल छोटी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, प्राइस एट विच एन आर्टिकल परचेस्ड वो प्राइस जिस पर किसी आर्टिकल को खरीदा जाए उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सीपी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? सीपी से। क्लियर? हाँ। एक आता है आपका सेलिंग प्राइस। कौन सा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कौन सा प्राइस होगा? सेलिंग प्राइस वो प्राइस होगा जिस पर आप किसी चीज को सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, वही उसका सेलिंग प्राइस होगा, है ना। कौन सा? प्राइस एट विच एन आइटम भी हो सकता है या फिर आर्टिकल भी हो सकता है, कोई बॉडी भी हो सकती है। एन आइटम सोल्ड, जिस पर आप सेल कर रहे हो। ठीक, बात कर लेते हैं यहीं पर मार्क प्राइस। कौन सा? अच्छा, ये मैं बता दूं साथ के साथ क्या, कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब कि एसपी, है ना। वैसे में बात कर लेते हैं मार्केट प्राइस। मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस कौन सा प्राइस? वो प्राइस जो आप किसी आर्टिकल पे, आपने देख रखा होगा ना, जैसे मेडिकल से या किसी भी चीज से, शॉप से परचेज करो कोई चीज, तो आपको देखता क्या भाई, ये तो 120 रुपए पड़े हैं इस पे एमआरपी, और आप तो दे दिया, आपने ज्यादा का दे दिया या कम का दे दिया, वो डिपेंड करेगा गिवन सिचुएशन पे ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसके ऊपर लिखा होता है, किसी आर्टिकल के ऊपर, किसी भी आइटम के ऊपर लिखा होता है, उसी को बोलते हैं मार्क प्राइस। कौन सा प्राइस? प्राइस प्राइस विच मार्क ऑन एन आर्टिकल। किसी आर्टिकल पर जो मार्क होता है, जो लिखा होता है प्राइस, वही कहलाता है आपका मार्क प्राइस। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? एमपी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एमपी से। क्लियर? वैसे आपका अगली टर्म आती है, आपका प्रॉफिट में एक अच्छा, प्रॉफिट चलो बाद में उठाएंगे, पहले मैं एक छोटी सी टर्म और इसमें एक्सप्लेन कर दूं आपको। प्रॉफिट के साथ में आपका टैक्स कोर, टैक्स, हाँ टैक्स को चलो, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स किसको बोलते हैं? जो गवर्नमेंट द्वारा
किसी भी आर्टिकल पे या किसी भी आपके किसी आर्टिकल पे किसी आइटम पे जो गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है उसको बोलते हैं सेल टैक्स। बेचने के लिए जो भी लगाया जाता है, कौन सा आपका कहते हैं सेल टैक्स। सेल टैक्स इज चार्ज ऑन द सेल एन ऑफ एन आइटम of an item by the government ठीक, गवर्नमेंट द्वारा जो लगाया जाता है एंड इज एडिड टू द बिल अमाउंट जो बिल अमाउंट पर ऐड कर दिया जाता है। कहते हो ना कि यार जो आपका लग रहा है जीएसटी इतने % का लग रहा है ना, तो वही सारा जो टैक्स वगैरह लगता है किसी भी चीज पे, उसी जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है कि भाई इतना टैक्स लगाना है इस चीज पे, तो वही कहलाता है आपका सेल टैक्स। क्लियर है? वैसी एक टर्म और आती है, अब ये भी हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। सेल टैक्स देगा इतना है, तो सेल टैक्स लगाने के बाद कितना प्राइस होगा, टैक्स लगाने से पहले कितना होगा, तो परसेंटेज ही हो गया एक तरीके से। ये क्या हो जाता है, परसेंटेज होता है। या इसको कह सकते हैं बच्चों, ये भी कह सकते हैं सेल टैक्स जो होता है, सेल्स टैक्स जो होता है, टैक्स परसेंट ऑफ सेल अमाउंट का बेटा टैक्स परसेंट होता है, ये भी कह सकते हैं। वैसे आपका एक होता है बेटा VAT, वैल्यू एडिड टैक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म VAT भी बोलते हैं। VAT ये कौन सा होता है बच्चों, ये जो सेलिंग प्राइस पे आपको लगाया जाता है। जैसे क्या बोल रहे हैं इसको, दी सेलिंग प्राइस, कौन सा, दी सेलिंग प्राइस include the tax known as BAT। मतलब कि जो आपने कोई भी चीज बेची है ना टैक्स लगने के बाद, तो वो जो प्राइस है वही कहलाता वैल्यू एडिड टैक्स। दैट मीन्स टैक्स ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू क्या है। टैक्स आपने सपोज कोई चीज खरीदी 100 रुपए की, अब आपने गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई 5% इस पे जो है टैक्स लगेगा, 5 रुपए का टैक्स लगेगा। तो अब 5% जो हो गया वो तो हो गया आपका सेल टैक्स, और 100 प्लस के 5, 105 रुपए हो गया वैल्यू एडिड टैक्स, है ना। तो कौन सा बेटा, कौन सा वाला, यहां से बोल सकते हैं बेटा VAT इज इक्वल टू होगा ओरिजिनल प्राइस प्लस सेल टैक्स, जो मिलकर बनाता है वही बनाता है आपका VAT, वैल्यू एडिड टैक्स। ये मैं क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, क्वेश्चंस में मैं डालूंगा इसके ना, उसमें दिखाऊंगा मैं आपको, है ना, किस तरीके से आपका लगाते हैं, क्योंकि बड़ा सिंपल सा होता है। जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, जैसे हमने परसेंटेज देखा पिछले चैप्टर में, वैसे ही होता है वैल्यू एडिड टैक्स। कुछ नया नहीं है, बस वही का वही आपका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के बाद आप ऐड कर दो उसको, तो वही कहलाता है आपका सेल टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स निकालेंगे, हमारा परसेंटेज निकालेंगे तो वो सेल टैक्स हो जाएगा, कितने % है आपका, और आपका उसको ऐड कर दोगे तो वैल्यू एडिड टैक्स बन जाएगा ना। क्लियर। अब उठाता हूं मैं पहली टर्म प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या कहता है, ये कहता है जब SP ग्रेटर देन होगा CP से, तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है? हाँ जी। प्रॉफिट किसके बराबर होगा बच्चों, प्रॉफिट जो होगा P इज इक्वल टू SP माइनस के CP के बराबर होगा। किसके बराबर, SP माइनस CP के। क्लियर है? हाँ जी। बात कर ले परसेंटेज प्रॉफिट की, किसकी, परसेंटेज प्रॉफिट की बात कर लें। कैसे लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट अपॉन क्या, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्या, कॉस्ट प्राइस इनटू 100
प्रॉफिट कितना है P, कॉस्ट प्राइस CP इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट का। यहीं पे आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, परसेंटेज प्रॉफिट। क्या कह सकते हो? परसेंटेज प्रॉफिट क्या कहेंगे भाई? प्रॉफिट की जगह रख सकते हो SP माइनस के CP अपॉन CP अपॉन CP इंटू 100 अपॉन CP इंटू 100 आ जाएगा बच्चों। क्लियर है इतना? वैसे ही इनके थ्रू आपका पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है इनके थ्रू? यही पूछ लेगा कि ये बताओ आपका CP कितना है। SP देकर CP पूछ लेगा या CP देकर SP पूछ लेगा। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे भाई? SP इज इक्वल टू क्या? SP इज इक्वल टू 100 प्लस परसेंटेज P अपॉन 100 इंटू CP इंटू CP। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? SP का। वैसे आपसे पूछ ले CP, तो CP कितना बन जाएगा? SP इंटू 100, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस के परसेंटेज P। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा CP का SP के थ्रू निकाल। क्लियर है? वहीं पे बात कर लेते हैं बेटा, ये कैलकुलेट किस पर होता है? प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन CP। किस पर कैलकुलेट होता है? CP है। किस पर कैलकुलेट करते हैं? CP पर कैलकुलेट करते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी? बात कर लेते हैं लॉस की। लॉस कब होगा? लॉस तब होगा आपने खरीदी तो ज्यादा की, बेच कम की दी। दैट मींस कॉस्ट प्राइस जो हो जाए वो ज्यादा हो जाए सेलिंग प्राइस से। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है SP से, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो। ठीक है भाई? लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस निकालते हैं CP माइनस के SP। हमेशा घटाना बेटा ज्यादा में से कम कोई है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा तो प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस ज्यादा तब लॉस। सिंपल। परसेंटेज लॉस की बात कर लें। परसेंटेज लॉस अपॉन CP इंटू 100। CP मतलब कि कॉस्ट प्राइस है ना? हाँ जी। वैसे यहां से एक फॉर्मूला भी बना सकते हो, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू CP माइनस के SP अपॉन CP इंटू 100। ये लगा दोगे आप। जब CP और SP दोनों दे रखे हो तब यहां से निकल जाएगा। या फिर आपको एक ये भी पूछ सकता है आपको बेटा, SP इज इक्वल टू 100। अगर यहां याद हो तो प्लस था, यहां क्या था? प्लस परसेंटेज P। बस यहां क्या कर देंगे बेटा? यहां कर देंगे आपका माइनस परसेंटेज L अपॉन 100 इंटू CP। बस यहां जहां परसेंटेज P था और उसके साथ में प्लस था, वहां परसेंटेज L कर देंगे और माइनस कर देंगे। फॉर्मूला वही रहता है। वैसे CP का फॉर्मूला था वहां पर भी, क्या था? SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस के, वहां प्लस था, प्लस परसेंटेज P था, यहां माइनस के परसेंटेज L हो जाएगा। बस इतना सा अंतर आ जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। क्लियर? अच्छा, इसमें भी हमारा नीचे कौन यूज होता है? CP यूज होता है। ये भी किस पे कैलकुलेट होता है? लॉस कैलकुलेट ऑन CP। किस पे कैलकुलेट करते हो आप? CP पे कैलकुलेट करते हो इस पे भी, है ना? अच्छा, एक चीज और, अगर मेरे पास बेटा SP इज इक्वल टू CP है, अगर दोनों बराबर है तब ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस। कहते हैं ना यार, जितनी खरीदी उतने की बेच दी यार, मूल तो निकल आई, है ना? बचपन में यूज करते थे। मूल का मतलब होता है जितने की खरीदी उतने का बेचा, है ना? तो वही चीज होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। इतना क्लियर? वैसे मैं बताता हूँ बेटा डिस्काउंट के फॉर्मूले। अभी जो है ना, पहले मैं सबसे पहले क्या बता रहा हूँ बेटा, इसके फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले याद करना बड़ा टिपिकल होता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। चार्ट बताता, चार्ट बनाना चाहता बना देता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप लिख कर याद करो, याद हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने में जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस, ये बस इतने की बस है ना। वैसी बात कर लें डिस्काउंट की। डिस्काउंट, जितना आपको डिस्काउंट का पता ही है बेटा, सिंपल डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। जितने आपने कम का बेच दिया, जितना आपने
कम का बेच दिया है वही क्या कहलाएगा, आपका जो मार्क था उससे कम का। तो किस पे कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट को, मार्क प्राइस पे, है ना। कैलकुलेट करके किस पे करते हैं इसको, डिस्काउंट कैलकुलेट ऑन एमपी। किस पर, एमपी मतलब क्या, मार्क प्राइस। तो जो मार्क है ना उसको आपने कितना रिड्यूस करके दिया है, मान लो 100 का था 80 का बेच दिया, 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपको, है ना। तो जो मार्क प्राइस है उसको कितना रिड्यूस कर दिया आपने, जो मार्क प्राइस है उसको कितना आपने रिड्यूस कर दिया, वही कहलाता है डिस्काउंट। क्लियर, हाँ जी। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्काउंट इज इक्वल टू, बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है बच्चों, आपने ज्यादा कौन होगा, मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है बेटा। एमपी माइनस के एसपी, एमपी माइनस के एसपी। वैसे आपका परसेंटेज डिस्काउंट वही फॉर्मूला उसी की तरह, बस अंतर क्या होगा, एमपी माइनस के एसपी अपॉन वहां एमपी था, यहां एमपी है, वहां क्या था, दोनों में लॉस में और प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस था, बस वही चेंज होता है। जितने लॉस के फॉर्मूले होते हैं वही डिस्काउंट के फॉर्मूले होते हैं, बस सीपी किससे रिप्लेस हो जाता है, एमपी से रिप्लेस हो जाता है, और आपका जहां लॉस होता है वहां डिस्काउंट आ जाता है, बस फॉर्मूले वही रहते हैं, एमपी इनटू 100, है ना। वैसे हमारा अगला फॉर्मूला, जैसे हमें अच्छा एक चलो ये लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ऊपर लिख दिया कोई बात नहीं, उसको हटा नहीं रहे। डिस्काउंट का फॉर्मूला ये होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100 ये फॉर्मूला होता है, मैंने यहीं से ऊपर वाला बनता है। वैसे आपका पूछ सकता है बेटा एसपी, देखो एसपी का फॉर्मूला अगर याद हो, एसपी उसमें क्या था बेटा, लॉस में 100 माइनस के परसेंटेज डी था, जो परसेंटेज एल था, यहां क्या बन जाएगा, परसेंटेज डी अपॉन 100। वहां सीपी था, यहां एमपी बन जाएगा, वहां सीपी था, यहां एमपी बन जाएगा, बस इतना अंतर रहेगा ना। फिर आपका वहीं पे बात कर ले एमपी का, तो एमपी कैसा बनेगा, एमपी बनता है आपका एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस के परसेंटेज डी, 100 माइनस के परसेंटेज डी। तो ये सारे फॉर्मूले हो किसके होते हैं बच्चों, डिस्काउंट के। अच्छा एक फॉर्मूला और इसका बनता है, फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर दो डिस्काउंट आपको दे दे, एक बार कोई डिस्काउंट दे, फिर उसके बाद तुरंत बाद और एक डिस्काउंट दे, तब सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर होता है, सिंगल डिस्काउंट बराबर होता है, मान लो एक डिस्काउंट दिया D1 प्लस D2 माइनस के D1 इंटू D2 अपॉन 100, D1 इंटू D2 अपॉन 100। D1 क्या है, एक डिस्काउंट, D2 क्या है, दूसरा डिस्काउंट। अगर दो डिस्काउंट लगातार दे दिया और आपको सिंगल डिस्काउंट पूछा कितना डिस्काउंट होगा, आप यहां से निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं यहां से, जैसे मान लो आपने निकालना है टू डिस्काउंट आपके पास है, टू डिस्काउंट कितना है बेटा, आपके पास 10% एंड 20% है, किसी एक आर्टिकल पर, किसी भी हो सकता है। अब आपको इनका एक डिस्काउंट निकालना है, तो आप एक तरीका तो ये कर सकते हो, एक तरीका तो आपने ये करना है, मेथड नंबर 1 कैसे, 10% डिस्काउंट करने का मतलब है 0.9, जो आपका होगा प्राइस कितना हो जाएगा आपका, अगर आप कहें कितने का डिस्काउंट देगा, तो आपने पहले अगर 10% डिस्काउंट, मान लो एक्स है, कोई क्वांटिटी एक्स है, एक्स पे 10% क्या करना, डिक्रीज करना, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा 0.9x। 10% का मतलब क्या होता है 0.1 कम कर दो तो कितना बचेगा 0.9, ठीक। वैसे आप इस 0.9 पे फिर से लगाना 0.9x, कितना परसेंट, 20%, 20% का मतलब 0.2 फिर से कम करके लगाना, आपको 0.2 कम करके लगाना, डिक्रीज करके, तो 0.2 कम करोगे तो कितना बनेगा 0.8, और किस पे लगाना है 0.9x पर, कितना आ जाएगा 9 8 जा 72, 0.72x। पहला था कितना बेटा आपका, मतलब कि एक्चुअल में हो कितना गया, ये पहले कितना था x और अब कितना हो गया
0.72x। तो आपको डिस्काउंट जो हुआ वो कितना हुआ, x माइनस के 0.72x, है ना। तो यहां से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 और 9 2 0.28x था कितना आपका x, 0.28 आपका हो गया, मतलब कि कितना 0.28 का मतलब कितना हो गया 28%, 28% हो गया। अब यहां से आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने बताया बेटा सिंगल डिस्काउंट निकालना है, सिंगल डिस्काउंट आपको निकालना था, तो आपको मैंने बताया बेटा D1 प्लस के D2 माइनस के D1 इंटू D2 माइनस के D1 इंटू D2 अपॉन 100 यहां से लगाएंगे। जैसे D1 की वैल्यू आपको 10 प्लस D2 की वैल्यू 20 माइनस के 10 इंटू 20 अपॉन 100 एक जीरो 2 0 कितना 30 माइनस के 2 कितना आ रहा है 28। तो यहां से भी निकाल सकते हो, दो आपके डिस्काउंट है, तो कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट अगर आपको निकालने हैं तो इस तरह से आप कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट निकाल सकते हो। अच्छा, ये सारे जो मैंने डिस्कस किए हैं आज वो फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है। अब आप कहो सर क्वेश्चन, बेइंतहा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं आप पहले अच्छे से इन फॉर्मूलाज को मेमोराइज कर लो, अच्छे से याद कर लो। इसलिए मैंने पहले फॉर्मूले बताए, क्योंकि फॉर्मूले ही इसके कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और मैं फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बताऊंगा और जो ट्रिक लगती है उससे भी क्वेश्चन बताऊंगा। और मैं फिर कहूंगा कि एक काम करो, आप ट्रिक को प्रीफर करो, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन ट्रिक से कर देंगे, वो देखेंगे कैसे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है कि नहीं। तो तब तक इनको फॉर्मूलेस को अच्छे से लिख के याद करना है ना। एक चीज याद रखा करो बच्चों, हमें लगता है देखने से रिवीजन होता है, नोट्स को या वीडियोस को कभी देखने से रिवीजन नहीं होता, देखने से कंसेप्ट डेवलप नहीं होते, याद रखना। आपको क्या करना है, हमेशा कभी भी वीडियो वॉच कर रहे हो, कोई भी वीडियो वॉच कर रहे हो आप पढ़ने से रिलेटेड, या फिर रिवीजन जब कर रहे हो, तब आपके साथ में पेन होना चाहिए बच्चों। पेन का होना बहुत जरूरी है। मतलब मैथ, आपको ये मान लो मैथ या कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा करना है ना, एक बार आप ये चीज करके देखो, मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत की है, कि आप पेन से रिवीजन करो। रिवीजन का मतलब आंखों से नहीं होता है, आंखों से देखना होता है। रिवीजन का मतलब होता है जब आपका दिमाग और पेन दोनों चल रहे होते हैं साथ में, तब रिवीजन कहलाता है। चाहे वो मैथ हो, चाहे कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको लगे कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं, कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट है, आपको रिवीजन करना है, आप पेन से रिवीजन करो तो फिर देखो कितना मजा आएगा। आपके जबरदस्त चीजें मेमोराइज इतनी जबरदस्त होती हैं कि वो माइंड से नहीं निकलती हैं, क्योंकि जो रीडिंग लगा हुआ होती हैं चीजें वो जल्दी माइंड से निकल जाती हैं, लेकिन जो पेन चलाकर याद की जाती हैं चीजें वो कभी माइंड से नहीं निकलती। और मैथ का रिवीजन तो खास करके बिना पेन के होता ही नहीं है, नहीं होता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा आपसे बेटा, साथ के साथ वीडियोस जब देख रहे हो आप नोट्स बनाते चलें, और रिवीजन आप पेन से करें, क्योंकि नोट्स आपके कंप्लीट बनने चाहिए। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए नोट्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स आपकी आखिरी जो कहते हैं ना आशा, वही होता है। क्योंकि फिर बार बार आप वीडियो को थोड़ी देखोगे यार। हाँ, नोट्स का मतलब ये नहीं एक तरफ से लिखते हो चलो, आपको ये लग रहा है कि भाई ये चीज लिखने की, वो लिखो, सारी चीज मत इंक्लूड करो नोट्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मेन आपको पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी, हिंट लिखनी है आपको, उसको नोट्स बोलते हैं। बड़े शानदार तरीके से आप बनाओ। हाँ, फॉर्मूले सारे डले हुए होने चाहिए, जो की कंसेप्ट है वो सारे डले हुए होने चाहिए नोट्स के अंदर, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा और तैयारी करने में मजा आएगा, है कि नहीं। और तब तक हम नए लेक्चर को लेकर आएंगे, आप तब तक बेटा रिवाइज करें बहुत अच्छे से इस फॉर्मूलाज को, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।